अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो बोले महाराज इतना नहीं हो सकता, कलयुग के लोग बहुत भूख लगती है। बोले कोई बात नहीं, दूध पी कर रहो। बोले दूध और घी तो के तो दर्शन नहीं होते कलयुग में, वो आप पीने की बात कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, दूध और घी ना तो एक समय फलार कर लो। बोले महाराज इससे भी नहीं होता। तो बोले इससे नहीं होता तो ऐसा है महाराज, खूब भोजन करो, एक बार नहीं 10 बार भोजन करो। सनकादिक ऋषि कहते मुझे तो यही अच्छा लगता है, भोजन कर कर कथा सुनो, पर लेकिन भोजन इतना हो जो नींद ना आए कथा में। क्योंकि अगर भोजन, कई लोग भूखे तो आ जाते हैं कथा में, फिर भोजन का चिंतन कब कथा पूरी हो, कब शुरू हो जाए। इसलिए कोई बात नहीं, भोजन कर कर आना चाहिए। तो महाराज कुछ नियम बोले, कथा के बीच में पानी भी नहीं पीना चाहिए, कथा के बीच में पानी भी नहीं पीना चाहिए। कई लोग बोतल लेकर आए होंगे, इसलिए कथा के बीच में। पर फिर भी कहा बोले कहीं पानी ना पिए और मन फिर पानी में लगा रहे, कथा ध्यान से ना सुने, कोई बात। पर लेकिन इस प्रकार चर्चा चल रही है ऋषियों की, जो जितने नियम निभा सके उसने उतने नियम करने चाहिए। अगर उसमें सामर्थ्य है तो कम से कम कथा में ना कुछ खावे ना पिए, और किसी को अत्यंत कोई परेशानी है तो उसके लिए वो पानी पी सकता है, भोजन कर सकता है। इस प्रकार कथा सुना रहे हैं ऋषिवर। कथा की विधि बताई, विधि के बाद आज कई लोग वहां इकट्ठे हो गए और ताली बजाने लगे, कीर्तन करने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरगगतिदया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशल दया राग करतार्जुनो भूत इंद्रो वादिं मृदंगं जय जय शुकरा कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए, ताली बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, वीणा नारद बजाने लगे। इस प्रकार कीर्तन होने लगा। भगवान सुखदेव भजन का भाव बताने लगे और सनकादिक ऋषि वहां पर जय जयकार करने लगे। तो आपने सुना होगा जब भरत जी महाराज राम जी के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए, भगवान कहते नहीं मैं अपने आप को नहीं देता। तो बोले मैं अपने आचरण को दे सकता हूं पर अपने आप को नहीं दे सकता। तो बोले भगवान उसी को दे दो। तो चरण मतलब आचरण, हम जिधर चले उसी के हिसाब से दूसरे भी हमारे पीछे पीछे चले, वही आचरण। तो राम जी ने अपने चरण पादुका दी है भरत को, इसलिए व्यक्ति पहले मंगल आचरण करे तब वो कथा सुनने का अधिकारी बनता है। तो मंगलाचरण प्रारंभ किया व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वरान् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इसलिए भगवान
सत्यम परम धीमहि। इतना सुंदर श्लोक से प्रारंभ किया है भागवत जी को। पर लेकिन किसी ने व्यास जी को कहा, महाराज प्रणाम, एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले आपने कहा जन्माद्यस्य, तो जन्माद्यस्य ज से प्रारंभ किया ना महाराज? बोले हाँ महाराज। एक प्रश्न था आपसे, कभी भी पुराण के मंगलाचरण को ज से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ज अक्षर है ना, ये बहुत विरह का अक्षर। गोपियां जब दसम स्कंद में रुदन करती हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। उन्होंने गोपी गीत ज से ही प्रारंभ किया। जयति तेधिकम, कोई पाठ करते हैं गोपी गीत का? किया है किसी ने? बहुत सुंदर, जिन्होंने किया वो गाएंगे। जयति तेधिकम जयन्मना प्रजा त्रयता इंदिरा प्रारंभ मत करिए। बोले कोई बात नहीं, पर अब तो कर दिया, तो आपने जैसे क्यों प्रारंभ किया महाराज? बोले तुम्हें पता है, किसी पिता को 12 वर्ष बाद उसका पुत्र मिले और बिना गले लगे ही भाग जाए तो उसे कैसा लगेगा? वही दुख मुझे है। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को जैसे प्रारंभ किया। क्योंकि अगर आप देखें शिव पुराण को, तो शिव पुराण में अगर शुरू किया व्यास जी ने, तो देखो आ से किया। किस अक्षर से किया? आ से। आद्यंत मंगल मजा समान भाव मार्यम तमीस मजरा मरमात्मदेव पंचाननं प्रबल पंच विनोदशील संभावये मनसि संकरवं विकेशम। जिनके 5 सिर हैं। कितना अच्छा है हमारे शास्त्रों में। देखो ब्रह्मा जी के 4 सिर, शंकर भगवान के 5 सिर, कार्तिकेय जी के 6 सिर, सिर ही सिर। तो बोले आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीस मजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकरमं विकेशम। हे अंबिकेश, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसे। और अगर रामचरित मानस को देखें, अभी हम कह रहे वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वह से प्रारंभ। इसीलिए महाराज इस भागवत जी को ही आपने तो जैसे क्यों प्रारंभ किया? बोले मैं दुखी था इसलिए जैसे प्रारंभ किया। तो बोले आगे बताइए, और क्या कहा आपने? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
अरे महाराज, जन्मादि बंधनों से जो रहित है, जिसका ना कभी जन्म होता है और वो ना कभी मरता है, ऐसा जन्मादेश यतोन्वयादि तरतस चार्थे स्वभिज्ञस्वराट, और हर जगह है और हर किसी में, पर लेकिन भाव उस तरह का होना चाहिए। हमारे यहाँ संतों का इतना भाव बताया है। एक महात्मा जी एक बार लेटे हुए, और लेटे पता कहाँ थे? शिव जी के मंदिर में। अब दरवाजे की तरफ, मंदिर छोटा सा था, तो दरवाजे की तरफ सिर और पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए थे। हाँ, पैर शिवलिंग पर रखे हुए। तो भक्तमाल पढ़ना आप लोग कभी, तो उसमें एक भक्त गए, देखा शिवलिंग पर पैर। हे महाराज, एक तो आप शिव मंदिर में लेटे हुए हैं और दूसरा पैर शिव जी पर रखे हुए। बोले क्या करूं, बड़ा दुर्बल हूं, पैर हिलाए नहीं जाते, तुम उठा कर रख दो। बोले कोई बात नहीं, मैं रख देता। महात्मा जी का पैर उठाए, दूसरी जगह रखे तो वहीं शिवलिंग प्रकट हो गए, और फिर शिवलिंग पर पैर। उस व्यक्ति ने सारे मंदिर में घुमाया, पर जहां रखे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। तो क्योंकि वो जो थे वो साक्षात भगवान कृष्ण से इतने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, कि भगवान कृष्ण उनके साथ बात करते थे। वो जो व्यक्ति थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। भाई, जिनसे बात करें वो कम भक्त होंगे क्या? तो एक बार अपने शिष्य लोगों के साथ टहल रहे, तभी एक कुम्हार चाचा घड़ा बना रहे। तो उनकी बहन जी ने पूछा, चाचा जी ये घड़े क्या बना रहे हो ऐसे? इनको भी देखो, एक तो आप अंदर हाथ डाला जो टूटे ना, और दूसरा मार रहे हो उसे टूट जाने के लिए। महाराज समझ नहीं आया। तो बोले इससे पता चलता है कौन सा घड़ा अच्छा है और कौन सा खराब। बोले उसने भी हंसी मजाक में कह दिया, तो महाराज हमें भी पता कर लो अच्छा भक्त कौन है और खराब भक्त कौन है। सब चेलों को एक लाइन में खड़ा कराया कुमार चाचा ने। अब गुरुदेव सबसे आगे खड़े थे, अब पीछे से मारते हुए आए कुमार चाचा। एक को मारा, सबको जोर जोर से मारा, और जैसे ही गुरुदेव के लगी, चिल्ला आराम से मारो, इतनी जोर से मारे हो, मार डालोगे क्या? परख रहे हो या मार रहे हो? चाचा ने कहा भाई ये नकली भक्त है, नकली भक्त है, गुरुजी ही नकली भक्त है। बड़ा गुस्सा आया गुरुदेव को। दौड़ते हुए, ये जाने कुम्हार दौड़ते हुए आए भगवान के पास। प्रभु बताओ क्या मैं तुम्हारा नकली भक्त हूं? भगवान ने कहा हाँ, तू नकली भक्त है। बोले नकली भक्त, और मैं मुझसे बात करते और कहते हो नकली भक्त हूं? बोले वो तो ठीक है, पर तुझे पता है आज तक मैंने तुझे कभी गले नहीं लगाया, क्योंकि झूठे लोगों को मैं गले नहीं लगाता। अरे ये बात तो सच में है, बात करते हो कभी? भगवान ने कहा भाई ऐसा है, तुम गुरु तो बन गए, पर किसी को अपना गुरु बनाया? बोले गुरु दीक्षा तो ली ही नहीं। तो बोले तुम कच्चे भक्त, और कच्चे भक्तों को हम गले नहीं लगाए। क्या दिया भगवान? बड़े परेशान हो गए, भाई कच्चे भक्तों को क्या करें? बोले जंगल में जाओ, कोई ना कोई महात्मा अवश्य मिलेंगे, उनसे दीक्षा ले लो। अब जब जंगल में गए तो पहले ही महात्मा वो दिखे जिनके पैर शिवलिंग पर रखे हुए। और परेशान, क्या करें? बड़े परेशान। महाराज अब जब देखा ये तो सच में गुरु मिल गए मुझे, महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा दे, कुछ ज्ञान भी दे दो। बोले दे दिया, अब क्या ज्ञान देना? बोले ज्ञान दे दिया। कहाँ ज्ञान दिया आपने? कुछ कहा ही नहीं। बोले ज्ञान दे दिया। गुरु के बोलने में ज्ञान नहीं होता, आचरण में ज्ञान होता है। अभी तुझे कर कर नहीं बताया। बोले मतलब? बोले जब तक और चेलों को पीठ पे पड़ी तब तक कुछ नहीं बोले, और जब तुम्हारे पड़ी तो जोर से चिल्लाए। क्या उनमें भगवान नहीं है? उस समय कहते नहीं मत मारो, दर्द होता है, इनके अंदर भगवान है। उस समय कुछ नहीं कहा, पर जब अपने लगी तो बोले हाँ गुरुदेव ये बात तो है। बोले सब में भगवान को देखो,
तुमने मेरे पैर शिवलिंग से उठाकर इधर उधर किए, पर मेरा भाव तो यह है कि मेरे पैरों में भी शिवजी है, मेरे अंग अंग में शिवजी है। शिवजी कहाँ नहीं है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चारों तरफ तो शिव ही शिव है मेरे भाई, कहाँ मेरे पैर उठाकर रखेगा? इसलिए भगवान तो हर जगह है। चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, भगवान हर जगह है, बस प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जब तू संसार का मंथन करेगा तो मंथन से जैसे दूध से घी प्रकट हो जाता है, वैसे ही संसार से जगत से जगदीश प्रकट हो जाएगा। बस मंथन करने की देर है। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ भगवान कहाँ है? मंत्री ने दूध मंगाया, बोले बताओ घी कहाँ? आज कई लोग कहते हैं भगवान नहीं होता। हाँ, भगवान की बड़ी बुराई करते हैं। आप अगर देखें तो ये तो वही बात हो गई जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता। एक मछली समुद्र के अंदर थी और वो दूसरी मछली से पूछने लगी, ये बहन समुद्र कितना अच्छा होगा, समुद्र में कितने रत्न होंगे, समुद्र कितना सुंदर होगा। अब उस मूर्ख को कौन बतावे कि जिसमें जी रही है वही समुद्र है। इसीलिए जो लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, तो उन लोगों को यह बताना चाहिए, अरे मूर्खो, जिसकी कृपा से जी रहे हो वही तो भगवान है। बस अलग अलग धर्मों में उसके कई कई नाम पड़ गए हैं, पर है वो एक ही, सत्य परम धीमहि। सत्य, और सत्य हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना। इसीलिए व्यास जी ने कहा, ये इस ग्रंथ को सुनने का अधिकार सब धर्मों के लोगों को है। इसीलिए मैं कहूं सत्य परम धीमहि। सत्य सबको अच्छा लगता है, भगवान सत्य स्वरूप, हर जगह है ईश्वर। जहां कहीं भी देखो, अगर तुम्हारी, अब उल्लू चाहे कितना भी कहे कि सूर्य नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो हम उल्लू की बात थोड़े मानेंगे। भाई उल्लू को तो दिन में दिखता ही नहीं है, उसे पता कैसे चलेगा कि सूर्य भी है? वो तो यही कहता है बस चंद्र ही चंद्र है। इसलिए अगर तुम्हारी आंखें ठीक है तो भगवान तो हर जगह है, हम में है, तुम में है, हर जगह भगवान। लेकिन जब दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, विष्णु मतलब व्यापक, विष्णु का मतलब ही व्यापकता है, और व्यापक हर जगह होता है, और जो हर जगह होता है वो कहीं भी हो सकता है। प्रहलाद ने भगवान को कहा खंबे में भगवान है, तो भगवान वहीं से आ गए। ध्रुव ने कहा भगवान जंगल में है, तो जंगल में ही भगवान आ गए। किसी ने कहा भगवान वहां है, तो भगवान ने कहा चल मैं वही हूं, तुम आ तो सही। तो भगवान हर जगह है, भगवान हर किसी में है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब जीवात्मा और परमात्मा के लिए जो बड़े बड़े तर्क शास्त्री लोग थे, उनसे पूछा गया महाराज ऐसा बताओ जीवात्मा और परमात्मा का लक्षण क्या है, जीवात्मा किसको कहें, परमात्मा किसको कहें? उन्होंने कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा च सा द्विविधो जीवात्मा परमात्मा च। वो दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। तत्रेश्वर सर्वज्ञ सर्वात्मा परमात्मा एक एवं। तत्रेश्वर सबका ईश्वर, सर्वज्ञ हर जगह है, सर्वात्मा सबके अंदर है, ऐसा परमात्मा सा एक एवं, सबके अंदर होते हुए भी वो एक ही है। और बोले महाराज जीव, बोले जीवस्तु प्रति शरीर हो भिन्नो, जीव हर शरीर में भिन्न भिन्न है। इसलिए भगवान को जहां देखोगे, भगवान देरी नहीं लगाएंगे तुमसे मिलने के लिए। इसलिए तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो, जिनके तेज से ब्रह्मादि देवता प्रकाशित होते हैं,
जिनके माया में ब्रह्मादि देवता भी फंस जाते हैं, ऐसे धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम। वैसे तो वो परमात्मा हर जगह है, पर वैसे उनके 3 धाम। किसी ने हमसे पूछा, बोले जब भगवान हर जगह है, हर किसी में है, तो लोग मंदिर क्यों जाते? जब भाई भगवान हर जगह है तो भगवान मंदिर क्यों, हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? बोले मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, यहाँ ननौता में होती है कि नहीं? अब गर्मी में हवा तो चलती ही है, पर फिर आप लोग पंखा क्यों लगाते हो? हवा तो चलती है, हवा कभी रुकती है क्या? हवा तो चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी हम पंखा लगाते हैं क्योंकि अधिक गर्मी बढ़ जाती है। वैसे ही संसार रूपी ज्वाला से जब शरीर ज्यादा ही जलने लगता है तो हम लोग मंदिर जाते हैं मन को शांत करने के लिए। इसलिए भगवान के 3 धाम हैं। कौन कौन से? बोले द्वारका, वृंदावन और गोकुल। इन 3 धामों में भगवान निवास स्थान है भगवान का। ये ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सत्यं परम धीमहि। किसी ने पूछा महाराज और नहीं, एक चीज बताओ, कथा किस किस को सुननी चाहिए पहले ये तो बताओ। अब देखना अधिकार है तुम्हें सुनने का कि नहीं, अगर ये गुण है तो ठीक है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रद्धयोरुद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस दिन तुम्हारे जीवन में निर्मत्सरता आ गई, जैसे ही निर्मत्सरता आ जाएगी समझो उसी दिन तुम कथा सुनने के अधिकारी बन जाओगे। आप लोग यहाँ मच्छर होते हैं? बहुत मच्छर होते हैं, वो तो उसे ही पता होगा जिसको काटा, तो बहुत मच्छर होते हैं। ये बाहर वाले मच्छरों को तो ऑल आउट लगाकर हम लोग भगा सकते हैं, पर लेकिन जो अंदर का मच्छर होता है ना, ये ऑल आउट से नहीं भागेगा। अंदर का मच्छर है द्वेष। आज एक व्यक्ति बड़ा उदास था, किसी ने पूछा क्यों उदास हो? बोले पड़ोसी सुखी इसलिए हम दुखी। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। इसलिए लोगों की ये स्थिति हो गई है समाज में। ऐसे लोगों को सुखदेव जी कहते हैं कथा सुनने का अधिकार नहीं, जो लोग दूसरे से जलते हैं। और देखो जो जलते हैं वो जला नहीं सकते, वो खुद ही जल जाते हैं। केवल भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमसे सारे दुनिया वाले जले, पर हे प्रभु तुम कभी ना जलना, बस इतना ही चाहिए। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे कोई जलता ना हो। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कोई जलता नहीं? पूछना जरा माताओं से। कोई किसी से जलता है, कोई किसी से जलता है, सब एक दूसरे से जलते। और कभी किसी ने कुछ कह दिया, देख लूंगा तुझे, बस फिर बात को छोड़ते ही नहीं, देख लूंगा तुझे, कभी मेरा भी समय आएगा तब देखूंगा तुझे। और हम उसे जब तक देखते हैं उससे पहले तो काल हमें देख लेता है। इसलिए जो व्यक्ति निर्मत्सर है वही कथा सुनने का अधिकारी है। और जो लोग एक बार घर में संकल्प भी कर लें कि फिर वो कथा में पहुंच पाए या न पहुंच पाए, मन में सोच भी लिया कि आज कथा सुनने जाएंगे, वो लोग उन लोगों के सारे यमराज बगल में बैठे होते, जो लिखने वाले हैं ना,
एक तरफ जो सुलटे हाथ की तरफ यहाँ कंधे पर बैठा है वो पुण्य लिखता है, उल्टे हाथ की तरफ वाला पाप लिखता है। कहाँ जाओगे? कंधे पर ही बैठा है, गर्दन के बगल में। चाहे घर में घुस जाओ पर वो तो लिखना ही, उसने बगल में ही बैठा। तो यमराज उनसे कहता है, भाई इसने जो पुण्य और पाप की इधर देना, पाप की पर्ची लाओ इसकी। तो वो जो उल्टे हाथ की तरफ बैठा होगा वो कहेगा महाराज ये है। तो यमराज उसी समय उसे फाड़ फूट देगा। बोले क्यों फाड़े? बोले बाद में तो फाड़नी ही है, इसने सोच लिया है कि आज कथा सुनने जरूर जाएंगे, तो कथा सुनने पहुंच गया तो पाप तो वैसे भी इसके फाड़ने ही, इसलिए पहले ही फाड़ दो, इसलिए पहले इसके पाप फाड़ दो। इसीलिए भगवान की कथा अधिक से अधिक सुननी चाहिए। किसी ने पूछा महाराज और तो ठीक है पर ये कथा अच्छी है या बस गड़बड़ है? तो कहने लगे, बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम दशमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी वेद वृक्ष की कई शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर लटका हुआ एक फल है, इसलिए इस फल को खाकर देखो बड़ा मीठा। यहाँ फल बेचने वाले आते हैं क्योंकि भाई लोग तो बेचारे ड्यूटी पर चल जाते, माताएं ही सब्जी लेती। तो माताएं से पूछेंगे, माताओं से, यहाँ फल बेचने वाले आते हैं, किसने किसने फल लिए जाए? हाथ उठाना। जिन्होंने देखा है फल बेचने वालों को ऊपर हाथ उठा। चलो अच्छा। तो जो फल बेचने आते हैं वो कभी आपने सुना ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल मत लेना, बहुत कड़वे हैं, दूर हट जाओ यहाँ से, अच्छे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सड़े हुए। सुना आपने कभी ऐसा? नहीं सुना। हमारे भाई लोगों ने सुना ऐसा? सब क्या कहते हैं, चाहे फल सड़ा हुआ हो, बड़ा मीठा है, वो तो बाहर से दिख रहा है, अंदर से बहुत अच्छा है, लेकर तो देखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।